अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी रेस जुडिकाटा। पिछले टॉपिक में हमने जो है ना वो रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल जो डिस्कस किया था। तो रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस में जो है ना पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, फिर हम आज से जो है ना वो रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 जो सीपीसी का है उसको स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली रेस सब जुडिस जो होता है उसमें अगर कोई सूट ऑलरेडी जो है ना वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, तो दोबारा जो है ना वो सेम नेचर का सूट नहीं आ सकता। वो कह रहे हैं सेम पार्टीज़ के दरमियान और सेम सब्जेक्ट मैटर पे वो कह रहे हैं दोबारा सूट जो है ना वो नहीं आ सकता। और रेस जुडिकाटा में क्या होता है? रेस जुडिकाटा में होता है कि जो प्रीवियस सूट है, ऑलरेडी सूट जो एक है वो डिसाइड हो चुका है, कोर्ट ने को फाइनली हर्ट किया है और हर्ट करने के बाद उसने वो डिसाइड कर दिया है, चाहे वो सूट है या कोई इशू है, उसको कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि दोबारा जो है वो सेम नेचर का सूट, सेम सब्जेक्ट मैटर और पार्टीज़ के दरमियान जो है ना वो नहीं आ सकता, जो कि एक दफ़ा ऑलरेडी जो है ना वो डिसाइड हो चुका है। ये वाला है जी इन दोनों में मेन डिफरेंस, ठीक है। और इसी पर जो है ना वो कह लें कि ये दोनों प्रिंसिपल बेस करते हैं। आज हम रेस जुडिकाटा जो है इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा का सबसे पहले बेयर एक्ट रीडिंग है इसकी। वो करेगा कि नो कोर्ट शैल ट्राई, कोई भी कोर्ट जो है ना वो ट्राई नहीं करेगी। वहाँ पर जब हमने पढ़ा था रेस सब जुडिस में, वहाँ पर वर्ड था कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है कि सूट आ सकता है लेकिन कोर्ट आगे सूट जो प्रोसीड नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी सूट पेंडिंग पड़ा हुआ है। नो कोर्ट शैल ट्राई का मतलब है कि सूट आ ही नहीं सकता, यानी कि उसको ट्राई ही नहीं करेगी सूट को, ठीक है। ये वाला डिफरेंस भी आपने नोट कर लेना है। वो कह रहे हैं नो कोर्ट शैल ट्राई सूट और इशू, चाहे वो सूट है या कोई इशू है उसको कोर्ट ट्राई नहीं करेगी। इन विच द मैटर, जिसमें कोई भी मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, कोई भी मैटर जो है ना जिसमें डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू है, हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, जो कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू था इन ए फॉर्मर सूट, किसी फॉर्मर सूट में। यानी कि वो कह रहे हैं कोई भी कोर्ट जो है ना किसी भी सूट या इशू को ट्राई नहीं करेगी जिसमें कोई मैटर जो है ना वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू ऑलरेडी किसी फॉर्मर सूट में जो है ना वो इन इशू था और उसको डिसाइड कर दिया गया था। और वो सूट किन किन के दरमियान था? बिटवीन द सेम पार्टीज़, वो पार्टीज़ के दरमियान था सूट। सेम पार्टीज़ जो कि यानी कि पहले सूट में डिसाइड हो चुका है, अब दूसरा सूट जो आप लेके आए हैं वो सेम पार्टीज़ हैं। और बिटवीन पार्टीज़ अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग, और कोई भी पार्टीज़ जिनके ज़रिए वो क्लेम कर रहे हैं, उनके एजेंट्स हैं ऑथोराइज पार्टीज़ के, उनके लीगल एयर्स हैं पार्टी की डेथ की सूरत में, उनके दरमियान आ गया है वो दोबारा सूट अंडर द सेम टाइटल। और जिस तरह रेस्ट सब जुडिस में था सेम उसी तरह के सेम टाइटल, यानी प्रॉपर्टी जो है जिसका आप एक ही प्रॉपर्टी के पोजेशन के टाइटल को जो है ना वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, आप दोबारा वही प्रॉपर्टी के टाइटल को जो है ना वो लेके आ रहे हैं सूट इन ए कोर्ट। और वो सूट जो है वो किस कोर्ट में हो? इन ए कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, वो उस कोर्ट में हमने उसको फाइल किया है जो कॉम्पिटेंट है उसको ट्राई करने की। सच सब्सिक्वेंट सूट, वो बाद वाला सूट जो है, और द सूट इन विच इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, या कोई ऐसा सूट जिसमें कोई इशू जो है वो बाद वाले सूट में जो है ना वो इशू कोई रेज़ किए गए हैं जो कि ऑलरेडी जो पहले जो है ना वो डिसाइड हो चुके थे, जैसे उन्होंने आखिरी लाइन में बताया हुआ है, एंड हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, कि कोई भी सूट या इशू जिनको सब्सिक्वेंटली रेज़ किया गया है उनको फाइनली हर्ड किया था कोर्ट ने और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था, ठीक है। तो वो दोबारा जो है ना वही सूट या कह लें कि इशू जो है ना हम उनको सेम पार्टीज़ के दरमियान और सेम कह लें कि टाइटल पे और सेम सब्जेक्ट मैटर पे दोबारा उसको एडजुडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है।
अच्छा जी, आगे इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि रेस जुडिकाटा को उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है और बताया हुआ है कि किस तरह जो है ना वो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो है ना वो कह लें कि अप्लाई होगा। तो एक्सप्लेनेशन 1 है उसकी, द एक्सप्रेशन फार्मर सूट। जैसा कि हमने पढ़ा है कि फार्मर सूट जो है अगर वो डिसाइड हो चुका है तो उन्होंने बताया हुआ है कि फार्मर सूट क्या है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो कह रहे हैं द एक्सप्रेशन फार्मर सूट शैल डिनोट ए सूट। फार्मर सूट उस सूट को डिनोट करता है विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट, जो कि ऑलरेडी पहले ही डिसाइड हो चुका है। इन क्वेश्चन, यानी कि जो इन क्वेश्चन था सूट वो ऑलरेडी पहले डिसाइड हो चुका है, उसको हम कहेंगे कि वो फार्मर सूट है। अब ये वाली लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयर टू। वो कह रहे हैं आपने इस बात को मद्देनज़र नहीं रखना कि कौन सा सूट पहले जो है ना वो फ़ाइल किया गया था, चाहे जो हम कह लें कि बाद वाला सूट लेके आए हैं, ठीक है, उसको हमने पहले फ़ाइल किया था, ठीक है, और दूसरा जो है ना वो हमने बाद में फ़ाइल किया था। तो उन्होंने जो दूसरा सूट था वो पहले डिसाइड कर दिया और जो पहला सूट था वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं ये हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ ये वाली चीज़ देखनी है फार्मर सूट में कि सूट डिसाइडेड है ऑलरेडी सेम मैटर्स पे और सेम पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है। अगर ऑलरेडी डिसाइडेड है, फ़र्ज़ करें अब, अच्छा जी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। फ़र्ज़ करें आपने एक सूट जो है ना वो सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास जो है ना वो फ़ाइल किया है एक्स कोर्ट में, ठीक है, और सेम मैटर्स पे आपने एक और सूट फ़ाइल कर दिया है, ठीक है, वाई कोर्ट में, ठीक है। अब जो आपने एक्स कोर्ट में किया था वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन वाई कोर्ट वाला जो आपने बाद में फ़ाइल किया था वो डिसाइड हो चुका है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपने ये नहीं देखना कि आपने सूट पहले कौन सा फ़ाइल किया था वो डिसाइड हुआ है कि नहीं हुआ। वो कह रहे हैं चाहे कोई बाद में आया है चाहे पहले आया है, फॉर्मर सूट वो होगा जो डिसाइड हो चुका है, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन 2 है इसकी। वो कह रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन 11, द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड। जो कॉम्पिटेंसी है ना कोर्ट की उसको लाजमी तौर पर डिटरमिन किया जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। इर्रिस्पेक्टिव का मतलब होता है कतई नज़र, बिला लिहाज ऑफ एनी प्रोविजंस, कतई नज़र कोई ऐसी प्रोविजंस को रखते हुए, एज टू ए राइट ऑफ अपील, जो कि राइट ऑफ अपील के हवाले से हैं, फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट, उस कोर्ट के डिसीजन से जिसने वो जो है ना वो ऑलरेडी एक सूट को डिसाइड किया है, ठीक है। तो उससे अब अपील लाई करती है और आपने उसकी, वो कह रहे हैं एप्लेट जुरिस्डिक्शन नहीं देखनी, आपने उसकी ओरिजिनल देखनी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अब ड्यूअल जुरिस्डिक्शन है, उसकी जो ओरिजिनल है वो अनलिमिटेड है और जो उसकी एप्लेट जुरिस्डिक्शन है वो नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपीज़ है। तो वो कह रहे हैं कि आपने किसी भी कोर्ट की जो है ना वो कॉम्पिटेंसी है उसकी एप्लेट जुरिस्डिक्शन में नहीं देखनी, आपने उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के हवाले से देखनी है। एक्सप्लेनेशन 3 क्या है? एक्सप्लेनेशन 3 एक्चुअली जो है ना वो काइंड है एक रेस जुडिकाटा की, जिसको हम एक्चुअल रेस जुडिकाटा भी कहते हैं। इसको हम असाइनमेंट में डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा हुआ है इधर बेयर एक्ट में। वो कह रहे हैं द मैटर अबव रेफर टू, मैटर अबव जो कि सेक्शन 11 में बयान किए गए हैं, मस्ट इन द फार्मर सूट, लाजमी तौर पर फार्मर सूट में हैव बीन अलेज्ड बाय वन पार्टी, उसको अलेज किया हो एक पार्टी ने, एंड आइदर डिनाइड और एडमिटेड, और उसको डिनाई या एडमिट किया हो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली तौर पर या इम्प्लाइडली तौर पर बाय द अदर पार्टी, यानी कि एक्चुअली तौर पर एक पार्टी ने अलेज किया हो और एक्चुअली तौर पर दूसरी पार्टी ने उसको डिनाई या एडमिट किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेंट में हम कंसेक्टिव नंबरिंग करके जो है ना वो एक पार्टी अलेज करती है कि ये वाला मेरा जो इशू है, मैंने ए से बी से जो है ना वो 5 लाख रुपया लेना है, ठीक है। तो अब रिटन स्टेटमेंट में बी जो है वो स्पेसिफिकली जो है ना वो डिनाई करता है कि मैंने इसका कोई रुपया नहीं देना, ठीक है। तो एक्चुअली तौर पर उसको वो डिनाई कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअल रेस जुडिकाटा क्या होगा कि हम जब ऑलरेडी एक सूट में है ना किसी पार्टी ने एक्चुअली तौर पर कोई इशू को जो है ना वो अलेज किया हो और दूसरी पार्टी ने उसको डिनाई किया हो, तो हम उसको कहेंगे कि
कि वो ऑलरेडी जो सूट है ना वो क्या या इशू है जो है ना वो डिसाइड हो चुका है। अच्छा, जो एक्सप्लेनेशन 4 है, ये है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के हवाले से। ठीक है, वो कह रहे हैं एनी मैटर विच माइट एंड और टू हैव बीन मेड ग्राउंड, कोई भी ऐसा मैटर जिसको हम ले सकते थे या लिया जाना चाहिए था, मेड ग्राउंड, ग्राउंड के तौर पर, ऑफ डिफेंस और अटैक, डिफेंस की यानी कि डिफेंडर की तरफ से, और अटैक या पेनल्टी की तरफ से जो कि अटैक कर रहा है। इन सच फार्मर सूट, किसी फार्मर सूट में लिया जाने चाहिए था लेकिन हमने नहीं लिया उसको। ठीक है। शैल बी डीम्ड, वो कह रहे हैं कोर्ट समझेगी या समझा जाएगा, टू हैव बीन अ मैटर डेटली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, तो समझा जाएगा कि मैटर डेटली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था, हमने लेना चाहिए था लेकिन हमने उसको नहीं लिया। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है, कंस्ट्रक्टिव के। ठीक है, तश्कील देना किसी चीज़ को। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना। वो कह रहे तामीर करना, तामीर करना था हमने लेकिन हमने नहीं किया उसको। ठीक है, तो ये थी जी एक्सप्लेनेशन 4 इसकी। इसकी एग्जांपल जो है बड़ी, फॉर एग्जांपल ऑर्डर 2 है, रूल 2 है इसका। ठीक है, सीपीसी का। उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आपने कोई भी रिलीफ क्लेम करना है तो एज ए होल जो है ना वो आपने क्लेम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वो कह लें कि 5 लाख जो है ना वो किसी से क्लेम करना था। ठीक है, और आपने जो है ना वो 1 लाख जो है ना उसको रिलिंक्विश कर दिया और 4 लाख जो है ना वो आप उससे क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप जो है वो होल क्लेम कर सकते थे 5 का 5 लाख, लेकिन आपने 4 लाख का क्लेम किया है। ठीक है, तो अब वो जो 4 लाख है, सही है, उसके हवाले से कोर्ट ने एडजुडिकेट किया और फैसला कर दिया। कल को जो 1 लाख बचा है जिसको हम माइट और ऑट यानी लेना चाहिए था हमें, या हम ले सकते थे एज ए ग्राउंड, लेकिन हमने उसको एज ए ग्राउंड नहीं लिया। ठीक है, तो हम उसको वो कह रहे हैं कि कल को चैलेंज नहीं कर सकते, वो रेस जुडिकेटा की जो है ना वो नज़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सप्लेनेशन 4 थी इसकी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन 5 जो है रेस जुडिकेटा की, उसमें क्या कहते हैं वो कहते हैं कि एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट, कोई भी रिलीफ जो कि मांगा गया प्लेंट में, विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री, लेकिन कोर्ट ने जब डिक्री पास की है उसमें उसने ग्रांट नहीं किया। शेल फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन, तो समझा जाएगा सेक्शन 11 के पर्पज़ के हवाले से, बी डीम टू हैव बीन रिफ्यूज्ड, कि कोर्ट उसको रिफ्यूज़ कर चुकी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है ना वो एक प्रॉपर्टी का सूट किया है। ठीक है, साथ में जो है ना हमने मींस प्रॉफिट भी मांगे हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या किया है कि कोर्ट ने सिर्फ प्रॉपर्टी के हवाले से सूट को डिसाइड कर दिया, लेकिन मीन प्रॉफिट जो है ना वो अवार्ड नहीं किए। ठीक है, तो हमने समझ लेना है कि कोर्ट ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया है अगर कोर्ट ने उनको अवार्ड नहीं किया। दोबारा हम अलहदा जो है ना वो मींस प्रॉफिट के हवाले से जो है ना वो सूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला था जी इसकी एक्सप्लेनेशन 5 रेस जुडिकेटा की, क्योंकि अगर दोबारा हम वो कह रहे हैं करेंगे तो वो जो एक्सप्लेनेशन 5 जो है ना वो उसको हिट करेगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 6 जो है ये हवाले से है कि अगर कोई भी हम प्राइवेट या पब्लिक राइट जो है ना जो कॉमन होता है किसी भी कह ले के गांव के हवाले से, या कोई भी प्राइवेट राइट है जिसको कॉमन है जो कि, ठीक है, तो उसको हवाले से अगर उसमें बहुत सारे पर्सन जो है ना वो कंटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे पर्सन ने, 1-2 पर्सन ने उनके बिहाफ पे जो है ना वो सूट कर दिया है। ठीक है, तो समझा जाएगा कि सब ने ही कर दिया है, वो दोबारा जो जो पार्टीज़ नहीं थे अभी, ठीक है, तो वो दोबारा सूट आगे नहीं कर सकते जी, हम अब अलहदा सूट जो है ना वो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब के बिहाफ पर ही लोग जो है ना वो पब्लिक एट लार्ज के बिहाफ पर जो सूट होता है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो दोबारा जो है ना वो नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं जी प्रोबोनो पब्लिक। प्रोबोनो पब्लिक को इसका ये प्रिंसिपल है। लिट इसका मतलब होता है लिटिगेशन पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, जो हम कंटेस्ट कर रहे होते हैं पब्लिक एट लार्ज, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में जो है ना वो हम कह लें कि लिटिगेशन जो है ना उनको कंटेस्ट कर रहे हैं। सही है, इसका ऑर्डर 1 है, रूल 8 है सीपीसी का, वो इसके साथ आपने अटैच कर लेना है। वहाँ पर उन्होंने
प्रोबोनो पब्लिक को जब उसका प्रिंसिपल जो है ना वो बताया हुआ है। ठीक है, तो अब रेस जुडिकाटा इस पर किस तरह अप्लाई होगा ये हम पढ़ते हैं इसको, और मैं आपको तफसील से जो है ना वो इसका बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि वे पर्सनस लिटिगेट बोनाफाइडी, कोई भी पर्सन जो है ना जो लिटिगेट कर रहे हैं बोनाफाइडी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट। पब्लिक राइट कोई भी ग्राउंड वगैरह, प्ले ग्राउंड वगैरह हो सकता है जो कि गाँव वगैरह में कॉमन होता है। प्राइवेट राइट कोई भी ईजमेंट का राइट है, हवा का राइट है, पानी का राइट है, कोई रास्ता है गुजरने का, वो राइट है। क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, जो कि उनका खुद का है या किसी के साथ उनका ज्वाइंट्स है। वो कह रहे हैं ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट, वो तमाम पर्सन जो कि इंटरेस्टेड होंगे उस राइट में, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन, रेस जुडिकाटा की पर्पज़ के हवाले से, बी डीम टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग, तो जो सूट लेके आए हैं उनको समझ जाएगा कि उनके ज़रिए उन्होंने कंटेस्ट कर लिया है सूट को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्ले ग्राउंड है। ठीक है, वो प्ले ग्राउंड जो है आपने कह लें कि गाँव का वो कॉमन प्ले ग्राउंड है। ठीक है, गांव में से जो है ना वो बाकी दो लोगों ने जो है ना वो प्ले ग्राउंड के हवाले से जो है ना वो शूट कर दिया। ठीक है, यानी कि पूरे गांव पे बिहाफ पे जो है ना दो लोगों ने शूट कर दिए। ठीक है, कोर्ट ने फैसला डिसाइड कर दिया। अब कल को गांव में से कोई और उठ के चला जाए शूट करने, तो वो कह रहे हैं कि वो रेस जुडिकाटा की नज़र हो जाएगा, वो उसको एक्सप्रेशन 6 जो है ना वो हिट करेगी, वो दोबारा नहीं कर सकता वो। सही है, तो ये वाला था जी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है और इसके सेक्शन को भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल मेरा दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करूँगा इस हवाले से।